हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जनाब, इस वीडियो में हम जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के से अनाउंस हुए हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्रिपरेशन का प्लान है वो किस तरह होना चाहिए, आपने तैयारी किस तरह करनी है, आपने क्या प्लानिंग करनी है, आप किस तरह से प्लान करेंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे, किस चीज़ को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसमें से। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दूसरा पार्ट है वीडियो का, उसमें हम आपके सिलेबस को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हमने आपको प्रोबेबल सिलेबस दिया था। इस वीडियो में हम आपको सिलेबस को तफसील से देंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या-क्या आपने पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, किन-किन चीज़ों को आपने ज़्यादा टाइम देनी है और उसमें क्या करना है। जनरल नॉलेज में पढ़े तो क्या पढ़ें, अंग्रेज़ी में पढ़े तो क्या पढ़ें, कंप्यूटर में तो क्या-क्या पढ़नी चाहिए, उसमें डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। और इस वीडियो की थर्ड पार्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट एडवाइस दे दूँगा आपके टेस्ट से रिलेटेड कि आपका टेस्ट किस तरह होता है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह आपके टेस्ट को डिज़ाइन करती है। बहुत सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे माशाल्लाह से। आज भी मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, सब अकाउंटेंट में उसकी पोस्टिंग हो गई थी, बहुत खुशी हो गई थी मुझे। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे अपने ऑर्डर्स भी भेज दिए हैं कि सर मुझे ऑर्डर भी मिले हैं। खुशी की बात है, मैं इस वीडियो की तवज्जुह से भी उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो आप भी कोशिश कीजिए, लाज़िमन जाए। ये जो पॉलिटिकल डिबेट होता है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इसको छोड़े, आप चाहें, कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अच्छा जनाब, तो पहला जो हमारा है पार्ट, प्रिपरेशन प्लान आपका क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर 1 मंथ भी दे देते हैं आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि ये जो जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, ये एफए और एफएससी, सॉरी सी, यानी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बेस पे अप्लाई करने को आपको दिया गया। तो इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50,000 लोग अप्लाई करें। तो अगर डिविज़न्स कम है तो हो सकता है कम लोग अप्लाई करें, 50,000 से हो सकता है 25,000 लोग अप्लाई करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगी। तो आपने थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक वे से तैयारी करनी है। एक बार फिर से मैं अर्ज़ करूँगा, ये जो मेरी वीडियोज़ होते हैं बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपके लिए बनाता हूँ। प्रीमियम वीडियोज़ है ये, इससे बढ़कर प्रीमियम कुछ नहीं होता। लिहाज़ा अगर आप किसी की प्रीमियम क्लासेस खरीदने जाते हैं, वो आपका अपना वक़्त, टाइम, रिसोर्स और एनर्जी का नुकसान है। अच्छा जनाब, 2 स्टेप 1 में फ़ोकस करेंगे हम बुनियाद पे। आपने जो तैयारी है, तैयारी को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड की है कि आपने किस तरह से एक प्लान बनाया आपके लिए। तो पहला जो आपका स्टेप है, उस स्टेप में आपने बुनियाद पे फ़ोकस करना है, बुनियादी चीज़ों पे फ़ोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है चीज़ों के अराउंड। अब चीज़ों के अराउंड अंडरस्टैंडिंग आप किस तरह से डेवलप करेंगे, थोड़ा-सा इस चीज़ को देखते हैं कि आपने क्या करना है और किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी है। सबसे पहले जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे कि ग्रामर को समझो, ग्रामर की जो बुनियादी रूल्स है, उसको समझो। पहले पहले स्टेप में थोड़ा-सा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। अगर पहले से आपका ग्रामर अच्छा है, आपको ग्रामर की समझ बूझ है तो वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त है, आप प्रैक्टिस करें। स्टेप 2 की में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्या करना है आपने, किस तरह करना है, आगे जाके वीडियो में डिटेल से। और वोकैब्युलरी पे आप ध्यान दे दें क्योंकि एग्ज़ाम में जो मोस्ट डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं वो सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह होते हैं। बड़ी झंझट की चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को भी आपने थोड़ा-सा ख़्याल करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपके टेस्ट में उर्दू इंक्लूडेड है, मोस्ट प्रोबेबली आपके टेस्ट में उर्दू इंक्लूडेड नहीं होगा, तो उस पे देखेंगे, बात करेंगे। अगर है तो आप उसकी ग्रामर, कंपोज़िशन वगैरह पे, वोकैब्युलरी तो उसमें नहीं होती इतनी, देते नहीं हैं। इस पे फ़ोकस करें। मोस्ट प्रोबेबली जिस चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है, जिस चीज़ पे आपने टाइम देना है, वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथ्स के पोर्शन पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि 70% जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो मैथ में रह जाते हैं। तो आप जो 30% बच जाते हो ना, तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप मैथ अगर आपकी ठीक होगी, आप थोड़ा सा मैथ ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो लोगों को मैथ मार देगी, आप निकल जाओगे। तो मैथमेटिक्स में परसेंटेजेस को, रेशोज, एवरेजेस को, ये जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये इन इन चीज़ों को आपने समझना है, बुनियाद है ये, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इनके अराउंड कि ये है क्या। अच्छा, जीके में आपने
पाकिस्तान की हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, पॉलिटिक्स को और जो बॉर्डर्स हैं हमारे, बॉर्डर्स को आपने देखना है और करंट चीज़ों को आपने जो मज़र करंट नहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जनरल नॉलेज की उसको देखना है, इम्पोर्टेंट सीज़ को, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वगैरह। जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स में आपने लास्ट 4 मंथ्स में क्या कुछ हुआ है, इंटरनेशनली और नेशनली, इन दोनों चीज़ों को आपने देखना है, फोकस करना है इन चीज़ों पे। और उसके अलावा कंप्यूटर पे अगर बात की जाए तो एमएस वर्ड, एक्सेल और कंप्यूटर की हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ साथ बेसिक चीज़ों को आपने देखना है। तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आपका जो प्लान है, प्लान मैंने कहा था कि स्टेप्स में है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो प्रैक्टिस करें। और स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी स्पीड पे होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी पे होनी चाहिए, कि आप जो सवालात याद कर रहे हैं, जो सवालात आपको आ रहे हैं, वो कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी से आ रहे हैं, कितने करेक्ट हैं आपके जवाब। इसमें आपके क्या करना है, पास्ट पेपर्स को आप यूज़ करें, एमसीक्यूज़ बैंक्स को यूज़ करें। एमसीक्यूज़ बैंक से मुराद ये है कि जो बड़े-बड़े वेबसाइट्स हैं, मैं यहाँ मेंशन करूँगा, पाक एमसीक्यूज़ के नाम से ऐप आता है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। उनका वेबसाइट है, अगर आपके पास प्ले स्टोर नहीं चलता, ब्राउज़र के अंदर गूगल क्रोम के अंदर पाक एमसीक्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, लेकिन ऐप सही काम करता है। उसमें लाखों हज़ारों एमसीक्यूज़ हैं, उनको पढ़ें। उसमें कंप्यूटर के भी हैं, करंट अफेयर के भी हैं, जीके की भी है, वो लाज़िमन पढ़ें। अब मोस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो इनका जो एआई का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो इस तरह की बड़े-बड़े वेबसाइट से स्क्रैप करता है, खींच के निकालता है आपके लिए क्वेश्चंस। तो लाज़िमन जो बड़े-बड़े वेबसाइट्स हैं, उनकी अक्सर सवालों को अपने नज़र से गुज़ार दीजिए। अब जब आप गुज़ारेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा ये बात अगर कोई सुन रहा है वीडियो की इस पॉइंट पे, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप क्या करें, आप अपना लिस्ट बनाएँ, टॉपिक के अराउंड लिस्ट बनाएँ, नोट्स बनाएँ छोटे-छोटे, एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ अपने साथ लिखें, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप लिखें, इस्लामियात के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अपने साथ लिखें, नोट करें। तो इस चीज़ को अब टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करें आप, कि जी 45 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, नहीं कर कर सकता हूँ। 20 क्वेश्चन मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ, नहीं। इसको प्रैक्टिस करें। कोई आपके साथ तैयारी कर रहा है तो उसके साथ मिलकर बैठ के तैयारी करें। इस पे ये कि आप अपने इस चीज़ को प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बुनियादी चीज़ें अगर आपने समझ गए, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस पे आपने तवज्जो देना है। अब स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में जो आपका प्लान है, स्टेप 3 में आपने अपने मिस्टेक्स पे फ़ोकस करना है। लाज़िमन आप मिस्टेक्स करेंगे। लेट्स सपोज़ मैंने आपके से आपका जो दोस्त आपके साथ तैयारी कर रहा है, उसने आपसे कायद-ए-आज़म का तारीख़ पैदाइश पूछा, आपको नहीं है। फ़लानी चीज़, आप जिस एरिया में आप कमज़ोर है, उस जहाँ-जहाँ आप मिस्टेक्स करते हैं, तो जनाब आप अपना मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी। आगे है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपने क्या करना है और कैसे तैयारी करनी है, आपको एक प्लान मैं दे रहा हूँ। स्टेप 4 में आप क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में आपने चीज़ों को समझा, दूसरे में आपने उसकी एक्यूरेसी स्पीड पे बात की, तीसरे में तीसरे स्टेप में आपने अपने मिस्टेक्स को कवर किया, चौथे स्टेप में अब आप रिवीजन करेंगे। ज़ाहिर है, लेट्स सपोज़ अगर आपको 1 मंथ भी मिलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले शायद आपको 2 मंथ दे, 1 मंथ दे, 25 दिन दे, लेकिन वो आपका टेस्ट ले लेंगे। उनके साथ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, इसलिए वो इस बार, पिछली दफ़ा टेस्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, टेक्निकल एरर्स, वो इस चीज़ को देख रहे हैं। वो अपना सेटअप बेहतरीन करके आपसे एग्ज़ाम लेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाएँ आप अपनी, और नोट्स को क्विक रिवाइज़ करें। जो आपके नोट्स होंगे, उनको आप रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने के साथ-साथ आगे चलते हैं जी। फ़ॉर्मूलाज़ जो आपके होते हैं एक्सेल के, और शॉर्टकट कीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ माज़रत के साथ। जो आपके साथ शॉर्टकट कीज़ होते हैं, उनको नोट्स बनाएँ और इनको देखें, इनको समझें। और दीगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जी, इस्लामियात के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पाक अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पाक अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ-साथ जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने पढ़े हैं, उनको स्टेप 4। अब हमने आपको 4, ये थोड़ा-सा मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, 4 स्टेप दिए हैं, यानी 4 तरीके, एक तरीका दिया है उसमें जो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। स्टेप 1 में आपने बुनियादी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। स्टेप 1 में अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं,
एक्ट 2 में आपने क्या करना है, अपनी स्पीड और प्लस एक्यूरेसी को सही करना है कि कितने तेज़ी से कितना सही जवाब मैं देता हूँ। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी गलतियाँ मिस्टेक्स निकालनी है, जहाँ पे जिस पोर्शन में आप गलती करते हो, जीके में करते हो, मैथमेटिक्स में करते हो, उसको इम्प्रूव करना है। चौथे पोर्शन में आपने क्या करना है, 3-4 काम करने हैं, रिवीजन करनी है, जो छोटे-छोटे नोट्स बनाने हैं, नोट्स को बना के फिर दोबारा रिवीजन करनी है। और क्या करना है जनाब, आपने यहाँ पे लिखते हैं रिवीजन करने के साथ-साथ आपने जो आपके एक्सेल के जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं और जो शॉर्टकट कीज़ हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, पहला मार्च कब लगा, दूसरा कब लगा, तीसरा कब लगा और क्या हुआ, और जी जनाब क्या-क्या हमें देखने को मिला, ये सब चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी है और इस पैटर्न को फिर दोबारा रिवाइज़ करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, अगेन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इसको रिवाइज़ करके किसी भी टेस्ट के लिए आपने इसी तरह से तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं जनाब वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। जो मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो की सेकंड पार्ट में मैं आपको जो आपका सिलेबस है बहुत डिटेल में बताऊंगा, और ये जो पार्ट है वीडियो का, ये बहुत मज़े की होने वाली है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा कि यार अब ऐसा हो रहा है। पहले दिन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारी जो वीडियोज़ होती हैं मैं बहुत नाप-तोल के, बहुत सोच समझ के और एक एज़ अ प्रोफ़ेशनल बंदा आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कोई पैसा लेने का किसी से कोई वो इरादा नहीं है, और जो पैसे वाली क्लासेस आप लेते हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपको मिल रहा है चीज़ें। अच्छा, शुरू करते हैं जनाब जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज के अंदर अच्छा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन मैसी हो रही है, यानी मेरा जो लिखने का वो है, वो अगर मैसी हो रही है यानी स्क्रीन भर रहा है, क्लीनलीनेस नज़र नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह ना करूँ, ठीक है? तो जनरल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, ये आपने समझना है। अच्छा, जो एआई के ज़रिए आपके सवालात बनेंगे, जैसे डिपार्टमेंट में कहा है, एआई लव्स फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल मिक्स। एआई क्या करेगी, जब आपके सवालात बनाएगी, वो जनरल नॉलेज से फैक्ट्स को लेगी और फैक्ट्स को लेने के साथ साथ उसको कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके आपके सामने सवाल बनाएगी। अब एआई बड़ी चालाक होती है, तो आपने डिटेल में सिलेबस को किस तरह पढ़ना है, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले जब आप पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ोगे, तो पाकिस्तान, चाहे किसी भी टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपको काम देगी। पाक अफेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं जी, 1857 में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, 1857 क्यों इम्पोर्टेंट है, 1906 में क्या हुआ था, 1930 में क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये 1931-32, 28 में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट वगैरह, ये फिर आप नेट पे देख लेना नोट्स। 1940 में क्या हुआ था जी, 47 में क्या हुआ था, अच्छा 56 में फिर आपने देखना है कि क्या हुआ था, आइन वगैरह बनने की अब बात होगी, फिर 62 को आपने देखना है, 63 इंपॉर्टेंट डेट्स को आपने देखनी है। इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अराउंड जितने भी सवालात हैं, नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से जितने भी सवालात हैं, उनको आपने देखना है। ये मैं कुछ, हाँ अच्छा, ये पाक अफेयर्स की बात हो रही है, ठीक है ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश हुआ था, किसने पेश किया था, और इसकी क्या अहमियत है, ये जो इसके इर्द गिर्द जो सवालात है, ये आपने देखना है और ये आपने समझना है। आगे चलते हैं जी, कि अब डिटेल में मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि किस पोर्शन में क्या पढ़ना है। पाक अफेयर्स के पोर्शन में फिर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को आपने पढ़ना है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें पहला आर्टिकल, छठा, 25वां, 37वां और भी कुछ आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है। इन आर्टिकल्स को आपने सर्च करके पढ़ना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसी आइन में, 73 की जो आइन है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, कुछ एडिटिंग्स हुई हैं। तो 18वीं तरमीम हुई है, 18वीं तरमीम बड़ा मशहूर है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपने देखना है। 19वीं तरमीम है, 25वीं है और 26वीं अभी अभी जो रिसेंटली हुई थी, इसको भी आपने देखना है। इसमें मिलिट्री के पावर्स बढ़ गए थे, इसमें जो जुडिशरी के पावर्स हैं, जुडिशरी में क्या चेंजेस आई थी, ये आपने लाजमन देखना है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जी इसकी
पाक अफेयर्स में नेशनल सिंबल्स को, जो हमारे कौमी निशान है, झंडा, पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया था, कब बनाया था, जिसने बनाया था वो है कौन, कब पैदा हुए, कब मरे। अच्छा, कौमी तराना किसने लिखा था, कब लिखा था, क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, ये भी आपने याद करना है। हमारा एम्बलम क्या है, जो निशान है वो वगैरह। ठीक है। अच्छा, कैपिटल्स पे दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद कब शिफ्ट हुआ, इस्लामाबाद का नाम किसने इस्लाम आबाद तजवीज़ किया, क्यों शिफ्ट हुआ, फेडरल और प्रोविंसेस की कैपिटल्स वगैरह अपने देखने हैं। ठीक है। अच्छा, किस सूबे में कितने डिविजन्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे देखने हैं। पंजाब में कितने, बलूचिस्तान में कितने हैं, सिंध में कितने हैं, वगैरह 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 लाजमन देखना है। पाक अफेयर में आपने ये पढ़ना है। पाक अफेयर में आपने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को जी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में कायद आज़म है। कायद आज़म के इर्द गिर्द जितने भी सवाल हो सकते हैं, उसका तारीख़ पैदाइश, उसका मरना, उसने क्या काम किया, कब कौन से पार्टी को ज्वाइन किया, अच्छा कब उसने कौन सा रिपोर्ट दिया, कितने शादियां की हैं, उसके बीवियों के क्या नाम है, उसके बच्चों के क्या नाम है, कायद आज़म के वालिद साहब का क्या नाम था, उसके वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था, और जितने भी क्वेश्चंस उसके इर्द है वो आपने पढ़ना है। लियाकत अली ख़ान साहब के बारे में आपने पढ़ना है कि जी उसके, लियाकत अली ख़ान साहब के क्रेडिट पे क्या है, क्या क्रेडिट है, क्या किया था उसने। अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक़ है, उसके रिलेटेड कब पैदा हुए, कब मरे, वाइफ कौन थी, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू हिम। इसी तरह सर सैयद के रिलेटेड आपने सब कुछ पढ़ना है, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ डेथ और सब कुछ, एवरीथिंग। अच्छा, नेशनल डेज़ के बारे में आपने पढ़ना है। कौमी दिन कब, कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये आपने पढ़ना है। आगे चलते हैं जनाब। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपने पाकिस्तान की जियोग्राफी को भी लाजमन स्टडी करना है। अब पाकिस्तान की जियोग्राफी में आपने किस चीज़ को पढ़ना है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसमें आपने बॉर्डर्स को पढ़ना है। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, क्या कितने हैं, इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, नाम आपने पढ़ना है उसका, उसका लेंथ कितनी लंबी है, कब वो बॉर्डर किसके नाम पर है, ये पढ़ना है। सेम अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, चाइना के लिए कौन से बॉर्डर पे क्या डिस्प्यूट चल रहा है, कौन सा बॉर्डर की क्या अहमियत है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है उसकी, सब आपने पढ़ना है। अच्छा, बॉर्डर के लेंथ्स अप्रॉक्सीमेटली पढ़ना है, तकरीबन कितने हैं, ये आपने पढ़ने हैं। मैं एक बार फिर से अर्ज़ करूँगा, जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जिस तरह की पाक MCQs है, इसकी वेबसाइट को पढ़ो। और भी बड़े वेबसाइट, ये वहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता है। ये इनके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आपके लिए क्वेश्चंस खुद बनाए खुद दे दें, नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के इसी तरह यहाँ पे आपने, ये आपको जनरल नॉलेज में भी काम देंगे। ठीक है। रिवर्स को पढ़ना है, जो दरिया है, इंडस है, झेलम है, चनाब है, रावी, सतलज, काबुल, कहाँ से निकलता है, कितनी लंबाई है इसकी, क्यों हैम है, क्यों हैम नहीं है, क्या है, मतलब इनके अराउंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने पढ़ लेना है। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। तो डैम्स है हमारे, जितने डैम्स है, तरबेला डैम, मंगला डैम, डैम अरबाशा डैम, जिस पे बड़ा डिबेट हुआ था, कब बना, क्या हुआ, वो सब आपने पढ़ना है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। कैनाल्स को आपने पढ़ने हैं, हमारे जितने भी कैनाल्स हैं, और कैनाल्स के रिलेटेड जो भी हमारे कैनाल्स हैं वो पढ़ना है, सिंपल। आगे चलते हैं। हाँ, माउंटेन रेंजेस आपने लाजमन पढ़ने हैं, ये अक्सर टेस्ट में आते हैं। अब माउंटेन रेंजेस में जो पहाड़ी सिलसिले जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, पहाड़ी सिलसिले में हिमालय को पढ़ना है, कराकोरम को पढ़ना है, हिंदकुश को पढ़ना है, जो जितने भी हैं ये जो सिलसिले हैं पहाड़ी, उन सबको आपने पढ़ना है। और कौन सा पहाड़ी कहाँ से है, कहाँ तक है, इसकी क्या अहमियत है, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, लंबाई, लेंथ क्या है, ये सब आपने पढ़ना है, बस पढ़ना है। अच्छा, जो पासिस हैं हमारे, दर्रे बोलान, दर्रे खैबर, दर्रे फ़लानी, ये जो जितने भी दर्रे हैं, ये दर्रे भी आपने पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो दरिया है और हमारे जो पोर्ट है,
इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या स्ट्रेटजिक अहमियत है, ये कब बना, क्या हुआ, क्या क्या कुछ होता है इसमें, गवादर पोर्ट को, कराची, कासिम पोर्ट, ये वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तान की क्लाइमेट है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो आपने लाजमी पढ़ना है, और इसको भी आपने देखना है क्लाइमेट को। अच्छा, दुनिया के हवाले से जो हमारी जनरल नॉलेज है आपकी, उसको आगे जीके में आपने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, इसको पढ़ना है। कितने कॉन्टिनेंट है बर्रे आज़म है, कितने ओशंस है, कौन सा ओशन क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह है, वो आपने पढ़ना है। अच्छा, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी, थ्री सी। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रुपया, ऐसे आपने याद करना है। दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है, पढ़ना है उनको भाई, याद करना है, देखना है, कम से कम एक नज़र देखना है आपने कि अमेरिका का क्या करेंसी है, कैपिटल क्या है, और मुल्क का नाम क्या है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपने लाजमी पढ़ना है। यूएन क्या है, कब बना, काम क्या है, कितने मेंबर्स है इसके, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, पढ़ना है। ओआईसी क्या है, इसका मकसद क्या है, कब बना, किस लिए बना, पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना, कौन इसका इजलास इसका कब होता है, पढ़ना है। आईएमएफ क्या है, आईएमएफ कब बना, कैसे बना, क्या क्या काम आईएमएफ का, ये पढ़ना है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपने लाजमी पढ़ने हैं। इसी तरह इन इदारों के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, ये तो मैंने चंद इदारों के नाम मेंशन किए, बहुत सारे इदारे ये लाजमी आपने पढ़ने हैं। इसमें इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, ये आपने लाजमी पढ़ना है कि फ़लान यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ है, फ़लान उसका क्या है, सॉर्ट्स ऑफ। अच्छा, इस तरह जो इंटरनेशनल डेज होते हैं इंपॉर्टेंट हमारे, वो भी आपने पढ़ने हैं, किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है। अच्छा, नोबल प्राइज़ किस कब मिला, 2025 का प्राइज़ किसको मिला, 24 का किसको मिला, किस चीज़ में मिला, ये आपने पढ़ना है, बस पढ़ना है जनाब। करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे लास्ट 2 to 4 मंथ्स, ठीक है। उसमें आप फोकस करेंगे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आपने फोकस करना है, महंगाई का रेशो कितना बड़ा, जीडीपी क्या है, आईएमएफ प्रोग्राम्स हमने कितने किए। अब जहाँ जहाँ पे आईएमएफ प्रोग्राम का लफ्ज़ आएगा, आईएमएफ प्रोग्राम अक्सर यूज़ होता है कि हमने आईएमएफ के साथ कितने प्रोग्राम्स किए। प्रोग्राम का मतलब है कितनी दफ़ा उधार लिए हैं। अब ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर यूज़ होता है। अच्छा, इसी तरह आपने फेडरल एंड प्रोविजनल बजट कि जी इस साल हमारा बजट कितना रहा, ये हुआ। गवर्नमेंट के रिलेटेड फ़लाँ चीज़ का मिनिस्टर कौन है। अच्छा, फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ मुल्क का जो हमारा सफ़ीर है वो कौन है। हमारा सफ़ीर वहाँ पे, उनका सफ़ीर यहाँ पे, दोनों पढ़ने हैं। इलेक्शंस एंड रिफॉर्म्स तो खैर नहीं हुए, ये नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस, ताल्लुकात, चाइना के साथ हमारे क्या ताल्लुकात है, यूएसए के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, ये आपने पढ़ना है। अच्छा, करंट अफेयर्स में आपने मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को पढ़ना है। गज़ा वाला जो मसला है, और यूक्रेन रशिया का जो इशू है, अभी चंद दिनों पहले अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे अटैक किया था, इसको आपने पढ़ना है। ये लाजमी पढ़ना है। वेनेज़ुएला मैंने नहीं लिखा आपके लिए, लिख लेना फिर। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इवेंट्स होती है, कॉप के नाम से होती है, ये आप सर्च करेंगे कॉप 29, 27, 28, ये आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, नेट पे। तो ये आपने लाजमन स्टडी करने हैं। इसके अलावा आपने इम्पोर्टेंट नेशनल इंसिडेंट्स जो हैपनिंग्स हुई हैं, इनको भी आपने देखना है कि कब क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो नेशनल मामला हैं, नेशनल और इंटरनेशनल हैपनिंग्स, इवेंट्स और हैपनिंग। कहीं भी इवेंट हुई कोई अच्छी, ओआईसी का इजलास हुआ, ये एक इवेंट है, ये आपने पढ़ना है। हैपनिंग, अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे अटैक किया, तो ये एक हैपनिंग है, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है। अब एआई क्या करता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हेडलाइंस आपसे नहीं पूछता, बी क्लेवर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खबरें वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा मतलब इनडायरेक्ट अल्फाज में पूछेगा, फलान जगह पे क्या हुआ, ठीक है।
अच्छा, जो इंग्लिश है वो सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीबीटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, ठीक है? इंटरनेशनली यही टर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो इसमें आपने जनाब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करना है, टेंसेस पे फोकस करनी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस पे करना है फोकस, आपको आना चाहिए। और जो स्टेप्स मैंने बताया ऊपर पहले पार्ट में वीडियो के, वो उसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशन बोलते हैं, नरेशंस पे आपने फोकस करनी है कि आपको आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह होता है, कौन सा वर्ब किस चीज़ के साथ एग्री करता है, ये आपने लाजमन पढ़ना है। आगे चलते जी, आर्टिकल्स को स्टडी करें आप, एंड प्रेपोजिशंस को करें, ये अक्सर आते हैं टेस्ट में। और अंग्रेजी के अंदर वोकेबलरी पे आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे फोकस करना है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस आती है। इडियम्स और फ्रेजेस पे मैं एक वीडियो इंशाल्लाह आ रहा हूँ, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी बनाते हैं इंशाल्लाह वीडियो जल्दी। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। अच्छा, कंप्रीहेंशन में शॉर्ट पैराग्राफ्स तो वो नहीं देंगे, वो शायद आपको एक सेंटेंस दे और उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड हो वो अंडरलाइंड हो, एक्स वाई जी। हो सकता है वो नीचे ऑप्शंस में उस लफ्ज़ का मानी पूछे आपसे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे आपसे, कोई चीज़। बड़े टेस्ट में आपसे मैन आइडिया पूछा जाता है, जो लिखने वाला था यहाँ पे, चूंकि लिखना नहीं है और वोकेबलरी किसी पे साइड से वोकेबलरी लिखानी होती है, यहाँ पे वहाँ पे है नहीं, इसमें ये एमसीक्यूज है ना। तो उर्दू अगर होगी तो उर्दू में ये चीज़ें आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके टेस्ट में शायद उर्दू इंक्लूडेड नहीं है। एहतियातन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, अगर है आया तो आप उसको कर दें। आगे चलते हैं जनाब, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, यही वो प्रॉब्लम है जो आपको गिरा देता है। इसमें फास्ट लॉजिक होगी, कैलकुलेशंस नहीं होंगे जनाब। तो कैलकुलेशंस पीछे आपने अपने जहन में करना है, आपने लॉजिक बेस्ड। वो आपसे परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, रेशो और प्रोपोर्शन को पढ़ना है आपने, एवरेज को पढ़ें, प्रॉफिट और लॉस को पढ़ें, और इंटरेस्ट को पढ़ें। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर आपने एग्जांपल नहीं दिया। परसेंटेज, अच्छा, जी, 750 का 33% क्या है? तो इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। रेशो और प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासब के सवाल, एवरेज एवरेज के सवाल आपसे पूछते हैं, प्रॉफिट और लॉस, किसी चीज़ को एक शख्स ने 200 में खरीदा और 753 रुपीज़ में बेच दिया, कितना फीसद उसने फ़ायदा किया? तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। ये सवाल घर पे प्रैक्टिस करना है, वहाँ प्रैक्टिस कैलकुलेशन वहाँ नहीं हो सकते आपके साथ, कैलकुलेशन जहन को इतना तेज़ करना है। स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के रिलेटेड सवाल आते हैं, ये मैंने देखे कि एक ट्रेन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतना सफ़र करती है, तो स्पीड क्या होगी, सो एंड सो, इस तरह के सवाल। फ्रैक्शंस के रिलेटेड सवाल आते हैं, स्क्वायर और क्यूब के बेसिक सवाल आते हैं, तो ये आपने पढ़ना है इसमें। अच्छा, कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोथ जूनियर कलर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, ये मैंने देखा है। तो उसमें सबसे पहले जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है, ये आपने पढ़ने हैं। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के मुतल्लिक आएंगे सवाल, रैम और रोम के मुतलिक सवाल आएंगे, सीपीयू कंपोनेंट्स के मुतलिक सवाल आएंगे कि सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मुतलिक सवाल आ सकते हैं, विंडोज़ के मुतलिक, और सो एंड सो, और मच मोर, जो बुनियादी जो कंप्यूटर और आईटी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल हार्डवेयर के रिलेटेड, और ये ये आपने लाजमन पढ़ लेना है। अब जो एम एस वर्ड है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके सवाल आए। अब एम एस वर्ड के अंदर आपने फॉर्मेटिंग के मुतल्लिक कि जी कौन सा की दबाएंगे तो लिखा हुआ चीज़ बोल्ड होगा, कौन सा की दबाएंगे शॉर्टकट की इटैलिक होगा, अंडरलाइन कैसे करनी है, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए कौन से कीज़ दबाते हैं, शॉर्टकट कीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जनाब, परेशान मत हो जाइए अब।
अच्छा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, अलाइनमेंट क्या है, लाइन स्पेलिंग स्पेसिंग क्या है, इंडेंट क्या है, ये एग्ज़ाम्स में आए थे, मेरे नज़र से गुजरे ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जनाब। तो आपने इन चीज़ों को कवर करनी है। पेज सेटअप क्या है, मार्जिन्स को क्या है, आप कितना रखेंगे, ओरिएंटेशन पेज का किस तरह है, क्या होता है। अच्छा, एडर और फुटर क्या होते हैं, ये आपने लाजमन पढ़ना है, देखना है। ये जो कंप्यूटर है, ये आपने लाजमन एक लैपटॉप पे काइंडली इसको आप प्रैक्टिस करें। थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगा आपको। अपना लैपटॉप उठाइए, उसको खोलिए, उस पे आप पेज सेटअप करके, मार्जिन्स को करके देखें, ओरिएंटेशन को देखें, एडर और फुटर को देखें, इसको प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखें, ये है क्या, किस तरह होते हैं। पेज नंबरिंग, स्पेलिंग चेक क्या है, कौन सा की दबाने से होता है, शॉर्टकट कीज़, कंट्रोल बी आई यू, ये सब कंट्रोल से क्या होता है, कंट्रोल एस से क्या होगा, कंट्रोल पी से क्या होगा, कंट्रोल सी से क्या होगा। अच्छा, प्रिंटिंग के रिलेटेड भी सवाल आते हैं, ये हमारे नज़र से गुजरे हैं, तो प्रिंटिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो आपने देखनी है। अगेन बता रहा हूँ, जो पाक एमसीक्यूज़, जैसे वेबसाइट्स हैं और भी बड़े-बड़े वेबसाइट्स हैं, इनके ऐप को आप डाउनलोड करें और थोड़ा-सा देखें, वहाँ से क्वेश्चंस को ले लेते हैं ये लोग। अच्छा, जो चूँकि मौके में ख़ज़ाना में है, ख़ज़ाना में जनाब एक्सेल ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सेल पे काम किया जाता है उनकी दफ़ातर में। तो एक्सेल से रिलेटेड लाज़मी क्वेश्चंस आएँगे, और मैं एक बार फिर से अर्ज़ करूँ, जो एमएस ऑफ़िस एक मुकम्मल पैकेज है। एमएस ऑफ़िस सिर्फ वर्ड को नहीं बोलते, एमएस ऑफ़िस के अंदर एक्सेल आता है, वर्ड आता है, उसके अंदर आउटलुक होता है, उसके अंदर पावर पॉइंट होता है, डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है वो होता है, तो ये लाज़मी आपने देखना है। अच्छा, इसमें रोज़ एंड कॉलम्स को आप देखेंगे, सेल और रेंजेस को आप देखेंगे, बेसिक फार्मूलाज, सम का टोटल करने का क्या फार्मूला है, एवरेज निकालने का क्या फार्मूला है, मैक्सिमम मिनिमम को का क्या फार्मूला है, इफ़ कंडीशन लगाने का क्या फार्मूला है। तो वो हो सकता है किसी उसमें एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे। एक्सेल में हम चार्टिंग करते हैं, चार्टिंग के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, चार्टिंग को आप देखें, सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग क्या है, ये भी पढ़ें आप। सेल्स की जो फॉर्मेटिंग है ये। अच्छा जी, वर्कबुक में और वर्कशीट में क्या फ़र्क है, वर्कबुक में क्या होता है, वर्कशीट में क्या होता है, किस तरह होता है, ये भी आपने लाज़मन। अच्छा, हर प्रोग्राम के अपने शॉर्टकट कीज़ होते हैं, तो एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज़ है, कंट्रोल एंटर से क्या होगा, कंट्रोल एरो की से क्या होगा। एक्सेल के रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज़ है, वो आपने सब पढ़ना है, सबको देखना है। अच्छा, जब पावर पॉइंट पे आएँगे, तो पावर पॉइंट के अंदर आपने जी स्लाइड के जो लेआउट्स हैं, कि स्लाइड का लेआउट किस तरह चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से आएगा, शॉर्टकट कीज़ क्या है इसके, वगैरह वगैरह। तो ये आपने लाजमी देखना है। और इसी तरह थीम्स है, थीम्स को देखना है, एनिमेशंस को देखना है, स्लाइड शो को देखना है, ट्रांजिशंस स्लाइड्स के अंदर अगेन शॉर्टकट कीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देखना है कि शॉर्टकट कीज़ जो पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट किस तरह से होता है ये। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने पास होना है तो ये लाज़िमन ये चीज़ें देखनी है, आपने पढ़ने हैं। अच्छा, ब्राउज़र, इंटरनेट की बेसिक्स चीज़ें, कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कब बना था वगैरह। सर्च इंजन्स के मुतालिक, ईमेल के मुतालिक आपने पढ़ना है कि जी ईमेल के अंदर सीसी क्या होते हैं, बीसीसी क्या होता है, अटैचमेंट्स क्या होती हैं, और जनाब इनबॉक्स स्पैमिंग क्या होता है। क्लाउड्स के मुतालिक आजकल शायद, क्योंकि चूँकि टेस्ट वो आपका एआई से बनवा रहे हैं, तो एआई क्वेश्चंस को अ, ले लेती हैं, तो शायद ले ले, तो इसलिए आपने ये कॉन्सेप्ट को समझना है। साइबर के रिलेटेड आप देखें ना देखें, कोई हो सकता है दे दे ना दे दे। आगे चलते हैं जनाब, मैं थोड़ा सा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उनके लिए जो इनको पास होना है। अच्छा, पास होने के लिए फ़ाइल सिस्टम्स को ज़रूर पढ़ें। अब फ़ाइल एक्सटेंशंस ये अक्सर आते हैं कि जी कौन सा, हो सकता है कि वो आपसे सवाल दे दे कि डॉट डी हो, सी एक्स इज़ द एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट फलान चीज़, गूगल फॉर। तो आपने पढ़ना है लैन और वैन में क्या फ़र्क है, नेटवर्किंग की बेसिक, आईपी एड्रेस के मुतालिक शायद पूछे ना पूछे, डाटाबेस के मुतालिक पूछे ना पूछे, लेकिन ये आपने पढ़ना है। अच्छा जनाब, तो वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या करना है।
तो जनाब ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपकी ब्रिलियंस को चेक नहीं करते कि आप कितने ब्रिलियंट हैं। ये चेक करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रक्चर्ड है। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड है तो आप पास करोगे। कभी-कभार आप बोलते हो कि यार फलानी को तो कुछ नहीं आता, लेकिन उसने पास किया टेस्ट। पास इसलिए किया कि उसकी तैयारी स्ट्रक्चर्ड है, टू द पॉइंट है। आप इसलिए फेल हो गए कि आपकी तैयारी टू द पॉइंट नहीं थी। हालांकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप उससे ज़्यादा एक्टिव, आपको ज़्यादा आता है, लेकिन आप बिछड़ गए थे। तो करना क्या है आपने? आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब एग्ज़ाम टेस्ट्स कॉन्सेप्ट्स नॉट मेमोरी। एग्ज़ाम जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट को चेक करेगा, क्योंकि एआई की बात कर रहा हूँ। वैसे मेमोरी भी आपका चेक किया जाता है बड़े एग्जाम्स में, इसको भी इम्पोर्टेंस देना। लेकिन अच्छा, जो एआई की सीबीटी एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या करता है, क्वेश्चंस को रिफ्रेज करता है। यानी बात वही है, उसको दूसरे अल्फाज में आपसे पूछता है। चीज़ वही है, अल्फाज बदल देती है। तो थोड़े से होशियार रहना। अच्छा, आपने खास एंड अफेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। बाज़ दफ़ा एआई आपसे जो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल होते हैं कि वो आपसे काज एंड अफेक्ट पूछेगा कि फ़लान चीज़ हुआ तो उसके नतीजे में क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंटर दबाया तो क्या होगा, ये आपसे पूछते हैं। अच्छा, बाज़ दोस्त शिकायत करते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, फ़लान चीज़ होता है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम जब भी आए तो टेक्निकल प्रॉब्लम के दौरान आपने काम रहना है, शोर शराबा नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हाल में आपका जो इन्विजिलेटर है उसको बताना है। आगे चलते हैं जनाब, आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ के अंदर जो लॉजिक है उसको समझना है, और लॉजिक को समझ के आपने आंसर पे टिक करनी है। फैक्ट्स को आप सिर्फ फैक्ट्स याद करने से कुछ नहीं होता। अच्छा जनाब, जब आप स्टडी कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं, जो फार्मूलाज का, एक्सेल का, डेफिनेशंस हैं, जो डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है किसी भी सब्जेक्ट का, ये नोट्स छोटे छोटे आपको अपने साथ बनाने हैं, और उन नोट्स को आपने प्रैक्टिस करना है। डेली आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली। आप अपने अपने लैपटॉप पे खोलना है और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर लेना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आए हुए होंगे और आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा।